नमस्ते। हेलो ट्रेडिंग संस्कार फैमिली, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मार्केट के उस शोर को पूरी तरह शांत करते हैं और उस कड़वी असलियत को डिकोड करते हैं, जिसे सुनकर शायद आज आपका दिल बैठ जाए। पर यकीन मानिए, ये कड़वाहट ही आपको बाजार के मीठे जहर से बचाएगी। आज मैं आपसे वो सच बोलने आया हूं जो आपको वो चमकती रील दिखाने वाला इन्फ्लुएंसर कभी सपने में भी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी करोड़पति स्कीम वाली दुकान रातों रात बंद हो जाएगी। क्या आपको पता है, सेबी का आधिकारिक डेटा कहता है कि 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं, पर मेरा अनुभव कहता है कि ऑप्शन बाइंग में 100 में से 99 लोग अपना घर-बार, अपनी रातों की शांति और अपनी पूरी बरकत लुटा देते हैं। हां, आप सही सुन रहे हैं, 99.5% फेलियर रेट। ये सिर्फ एक सूखा आंकड़ा नहीं है, ये उन हजारों पिताओं की उम्मीदों का टूटना है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बरसों से पैसे जोड़कर रखे थे। ये उन बेटों का भारी अपराध बोध है जिन्होंने अपने बुजुर्ग पिता की रिटायरमेंट की पूरी पूंजी एक गलत कॉल या पुट में स्वाहा कर दी। पर सवाल यह है कि लोग मार्केट में आते क्यों हैं? वो आते हैं एक जादुई जैकपॉट की तलाश में। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो ताउम्र पाई पाई जोड़ते हैं, हमें अचानक लगता है कि मार्केट वो अलादीन का चिराग है जो एक रात में हमारी सारी पुश्तैनी गरीबी मिटा देगा। हमें लगता है कि जो काम लोग सालों की डिग्री और मेहनत से नहीं कर पाए, वो हम एक मोबाइल ऐप के जरिए कुछ घंटों में कर लेंगे। ये सोच ही बर्बादी की पहली सीढ़ी है। आप देखते हैं किसी की 15 सेकंड की चमकती रील, जहां सिर्फ हरा प्रॉफिट दिख रहा है। वो चमचमाती लग्जरी गाड़ियां, वो 5 स्टार होटल्स के आलीशान दृश्य और स्क्रीन पर फ्लैश होते लाखों के स्क्रीनशॉट्स। और यहीं से शुरू होता है आपकी बर्बादी का वो खौफनाक जाल, जिसकी स्क्रिप्ट बड़े खिलाड़ियों ने और इन दिखावटी इन्फ्लुएंसर्स ने मिलकर लिखी है, ताकि आप अपना पैसा उनके पास छोड़कर आ जाएं। बाजार आपको लालच की ऐसी पट्टी बांधता है कि आपको अपना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि स्क्रीन पर दौड़ता हुआ वो नंबर दिखने लगता है। आप भूल जाते हैं कि वो रील बनाने वाला शायद खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ आपको एक ऐसा सपना बेच रहा है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि बाइंग ही अमीर बनने का इकलौता और सबसे छोटा रास्ता है। मैंने भी वही बचकानी गलतियां की जो शायद आज आप में से कई लोग इस वक्त कर रहे होंगे। मैंने चार्ट नहीं देखा, मैंने डेटा नहीं समझा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना बढ़ता हुआ लालच देखा। और नतीजा 27 लाख रुपए का भारी और दर्दनाक नुकसान। क्या आप जानते हैं 27 लाख रुपए का दर्द क्या होता है? ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये मेरी कई रातों की ऐसी काली नींद थी जो आज भी मुझे डराती है। जब पैसा जाता है ना, तो इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है। दोस्तों से उधार मांगते वक्त की वो शर्मिंदगी, रिश्तेदारों के फोन आने पर वो घबराहट और घर वालों के सामने एक झूठी मुस्कान का नकाब पहनकर घूमना। वो छत पर अकेले टहलते हुए खुद से ये पूछना कि क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी और अपने परिवार का भविष्य खत्म कर रहा हूं। जब मोबाइल की स्क्रीन लाल होती है ना, तो सिर्फ पैसा नहीं जलता, आपकी इज्जत, आपका आत्मसम्मान और आपका पूरा वजूद जलता है। लोग बाइंग को बहुत आसान समझते हैं क्योंकि इसमें एंट्री सस्ती है। सिर्फ 2000 या 5000 रुपए में आपको करोड़पति बनने का एक लॉटरी टिकट मिल जाता है। लेकिन याद रखिए, जिस पिंजरे का दरवाजा सबसे आसानी से खुलता है, वहां शिकारी सबसे ज्यादा भूखा बैठा होता है। ऑप्शन बाइंग हाथ में पकड़ी हुई उस जलती हुई मोमबत्ती की तरह है, जिसे अगर आपने सही समय पर नहीं बुझाया तो यह आपके हाथों को जलाकर राख कर देगी। मार्केट एक चतुर शिकारी है। वो आपको पहले थोड़ा स्वाद चखाएगा, आपको थोड़ा बिगिनर्स लक देगा, आपको यकीन दिलाएगा कि आप जीनियस हैं, और जैसे ही आप अपना पूरा भरोसा और अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाएंगे, वो एक झटके में आपकी पूरी थाली छीन लेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब आपका कैपिटल जीरो होता है, बल्कि हार तब होती है जब आपको इसकी लत लग जाती है, जब आप अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में और भी बड़ा दांव लगाने लगते हैं। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, मार्केट से बदला लेने की कोशिश। याद रखिए, मार्केट एक असीमित समंदर है और आप एक कागज की छोटी सी नाव। समंदर से लड़कर कोई कभी नहीं जीत पाया। उसके स्वभाव को समझकर ही किनारे तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए मैंने इस सफर का नाम रखा है
ट्रेडिंग संस्कार। संस्कार का मतलब सिर्फ परंपरा नहीं होता। संस्कार का मतलब होता है स्वयं का अनुशासन। संस्कार का मतलब होता है अपनी मर्यादा को पहचानना। जब तक आपके भीतर ये संस्कार नहीं होंगे कि मुझे आज कितना खोना है, तब तक आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपको कितना कमाना है। व्यापार तो एक तकनीक है, लेकिन उस तकनीक को चलाने के लिए पहले वो संस्कार चाहिए जो आपको एक अंधे जुआरी से एक प्रोफेशनल और शांत ट्रेडर बनाते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप में सच का सामना करने का अदम्य साहस है। आप उन भेड़ों में से नहीं हैं जो सिर्फ शोर और चमक देखकर खाई में कूद जाती हैं। आपका यहां टिके रहना ही इस बात का प्रमाण है कि आप उन 0.5% लोगों में शामिल होने का दम रखते हैं जो मार्केट को सट्टा नहीं बल्कि एक गंभीर साधना और एक पवित्र व्यापार मानते हैं। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछिएगा। क्या आप उन 99.5% लूजर्स की उस गुमनाम भीड़ का हिस्सा बनकर इतिहास में खो जाना चाहते हैं, जिनका अंत सिर्फ कर्ज, बदनामी और पछतावा है? या आप उन चुनिंदा 0.5% लोगों में आना चाहते हैं जो मार्केट की हर हलचल को एक फौजी के कड़े अनुशासन और धैर्य के साथ देखते हैं? अगर आप भी 0.5% वाली ट्रेडिंग संस्कार फैमिली का हिस्सा बनकर खुद को बदलना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी ये ईमानदारी, ये 27 लाख का दर्द और ये सच आपके दिल के किसी कोने को छू गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि ये कड़वा सच उन मासूम लोगों तक भी पहुंचे जो अभी अंधेरे में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। अब जाते जाते पूरी ईमानदारी से मुझे एक बात बताइए, आपने अब तक ट्रेडिंग के इस सफर में कुल कितना लॉस किया है? संकोच मत कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव और अपना दर्द साझा कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसे अपने भीतर कभी सुधार नहीं पाएंगे। अपनी हार को स्वीकार कर लेना ही असल में जीत की पहली सीढ़ी होती है। अंत में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, शुक्रिया कि आपने मुझ पर भरोसा किया, और शुक्रिया कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज यहां तक आए। आपकी उपस्थिति ही मेरी ताकत है और मेरा उद्देश्य है कि जो दर्द मैंने सहा वो आप न सहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि पैसा तो मेहनत से फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जो मानसिक शांति, जो स्वास्थ्य और जो कीमती समय एक बार बीत गया वो करोड़ों रुपए देकर भी कभी लौटकर नहीं आएगा। स्वस्थ रहिए, अनुशासित रहिए। धन्यवाद।